आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट जब क्रैश होता है, जब मार्केट में बहुत झटके में गिरावट देखने को मिलता है, तो उस समय म्यूचुअल फंड में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। अब बहुत लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, लेकिन आज वीडियो में मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट भी रखूंगा जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि वाकई में मार्केट में जब ऐसा सिचुएशन बने तो आपको क्या करना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस गिरावट में भी कैसे आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट को लेके आज मैं आपके सामने विश्लेषण रखूँगा, क्योंकि देखो पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे क्वेरी जनरेट किए हैं और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट इन्वेस्टर के सामने रखना चाहता हूँ जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले डिसीजन मेकिंग पावर में और वो अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बना सके। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, जब मार्केट में गिरावट होता है तो अचानक से गिरावट देखने को मिलता है। कई बार इन्वेस्टर तय नहीं कर पाते हैं और तब तक एक बहुत बड़ा गिरावट हो जाता है। इन्वेस्टर को ये लगता है कि अभी और गिरेगा और वहाँ से मार्केट रिकवर भी होता है। जैसे कि 2008 के गिरावट की बात करें, 2020 के गिरावट की बात करें, या कोई ऐसा गिरावट जिसमें इन्फ्लेशन या फिर यहाँ पे रिसेशन का एक सेगमेंट देखा गया और उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला। ऐसे गिरावट में इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन में आके 3 बड़ी गलतियाँ करते हैं। अब वो 3 बड़ी गलतियाँ क्या है? सबसे फर्स्ट कि वो अपने SIP को स्टॉप कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे गिरावट हो रहा है तो हम पैसा क्यों लगाएं। उनको ये लगता है कि आज अगर हम 5,000 का SIP कर रहे हैं, 5,000 का SIP करने के बाद फिर गिरावट हुआ, उस 5,000 का वैल्यू 4,000 देखने को मिला तो SIP वो रोक देते हैं, जबकि ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, पैनिक सेलिंग करते हैं। इट मीन्स कि अब उनको लगता है कि जो प्रॉफिट है यहाँ से निकाल लो, मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन होगा और बहुत झटके में अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद ही रिकवरी देखने को मिलता है। अब जिस NAV पे उनका बाइंग प्राइस है उससे NAV काफ़ी ऊपर चला जाता है और उसके बाद फिर उनको नुकसान सहना पड़ता है। जो एक अपॉर्चुनिटी और रिटर्न मिल सकता था वो रिटर्न मिस कर देते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो बहुत जल्दी इन्वेस्टर क्या करते हैं, स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं कोई सेफ एसेट में या फिर लॉस बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी आपको गलती नहीं करना है। मार्केट में जब काफ़ी बड़ा करेक्शन हो को जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, गिरावट में आपको क्या करना है, अपने SIP के साथ बने रहना है। देखो, मार्केट में जब करेक्शन होता है तो सबसे बड़ा दोस्त आपका SIP है। करेक्शन में अगर आप SIP यहाँ पे करते हो तो आपको जो एक एवरेजिंग का बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट में गिरावट हो तो आप ये सोचो कि SIP मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ आपको बने रहना है, उसको कंटिन्यू करना है। पॉइंट की बात करूं, अगर आपको लगता है कि हम इक्विटी का रिस्क ज़्यादा यहाँ पे ले चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट हो चुका है, तो आप बैलेंस एडवांटेज जो फंड्स हैं उसमें फोकस कर सकते हो, वहाँ पे बड़े अमाउंट को पार्क कर सकते हो कि टाइम टू टाइम वहाँ पे फंड मैनेजर इक्विटी और डेप्ट के रेशियो को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करके, जी हाँ, वहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। अब डाइवर्सिफाई का मतलब समझो, सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं लगाना है, आपको ये भी देखना है कि क्या आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका PF का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, या फिर आप कोई FD में पैसा क्यों नहीं रखे हो, या फिर आपका कोई गोल्ड का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, कोई मेटल में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, कुछ डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। पूरा पैसा यहाँ पे इक्विटी में आपको पार्क नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट क्रैश होता है, अगर होने वाला है, तो ऐसे स्ट्रैटेजी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर अप्लाई करें। आपको फंड मैनेजर की क्वालिटी को भी आपको चेक करना चाहिए कि वाकई में अब जो यहाँ पे गिरावट हो रहा है, ऐसे फंड्स मैनेजर के हाथ में मेरा पैसा है, कुछ वहाँ पे बैड सिग्नल तो नहीं है। इन सारे पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मार्केट करेक्शन में इन्वेस्टर जो गलती करते हैं, अपने इमरजेंसी फ़ंड को वो क्रिएट नहीं करते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले और आप कोई भी प्रोडक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसके पहले आपको एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना चाहिए। अब इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखो, आप उसको कोई लिक्विड फंड में रख सकते हो या FD में रख सकते हो। कुछ ना कुछ आपको इमरजेंसी फ़ंड तैयार करके रखना है। मार्केट गिरावट में कई बार ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि आपके जॉब पे खतरे की घंटी बन सकती है
और वैसे सिचुएशन पे आपको म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालना चाहिए। अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी फंड का सहारा लेना चाहिए। कई बार मार्केट करेक्शन होता है, कई लोगों का जॉब चला जाता है और उसमें इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए कि मार्केट में जो गिरावट हो, मार्केट क्रैश हो, तो आप अपने आप को संभाल सको अगर कोई वैसा फिनेंशियल सिचुएशन आपके सामने देखने को मिले। देखो, मार्केट में जो करेक्शन होता है तो इन्वेस्टर कई बार जो गलती करते हैं कि SIP रोक दिए, पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए। देखो, इसको आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब करेक्शन हो तो अपने पोर्टफोलियो में जो बेहतर फंड है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो, तो मिड और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हो। रिस्क कम लेके जाना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप को फोकस कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो के फंड्स में NAV को मेज़र करके और अपने रिस्क के प्रोफाइल को मेज़र करके, जी हाँ, वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, लमसम कर सकते हो, जिससे आपके पोर्टफोलियो में अगर मार्केट रिकवर होता है तो बहुत जल्दी और अच्छे रिटर्न का फिगर देखने को मिले। और इन्वेस्टर जानते हो बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में वो सोचते हैं कि 60% 70% का रिटर्न मिल जाए। देखो, अगर आप एक लॉन्ग टाइम का माइंड सेट करके जाओगे ना, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, एक सुपर स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए, तीसरा एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं। इन पॉइंट का आपने अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई कर दिया तो वाकई में आप पैसा अच्छा खासा बना लोगे। चलिए, अब मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ पूरे वीडियो का। अगर मैं समराइज आपके सामने रखूँ तो गिरावट पे आपको पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है। बहुत जल्दी कुछ अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ये भी गलती नहीं करना है। कई बार इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो में कोई फंड कमज़ोर हो गया गिरावट के चलते, 2 महीने 3 महीने में काफ़ी जो रिकॉर्ड है वो पुअर देखने को मिल रहा है, तो वैसे में फ़ंड चेंज कर देते हैं। ये गलती भी नहीं करना है। आपको अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करना है, लेकिन हाँ, कुछ वैसा बैड सिचुएशन देखने को मिले जिसमें आने वाले समय में कोई सेक्टर, कोई थीमेटिक फंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है, तो उस समय आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई डिसीजन ना लें। अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट टाइम दे अपने म्यूचुअल फंड को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर में। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।